नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आज भाजपा ने उत्तराखंड में धामी सरकार के जरिए यूसीसी बिल पेश कर लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए एक और बड़ा मुद्दा ला खड़ा किया है। इस मुद्दे को लेकर कितना राजनीति पर असर पड़ेगा, लोकसभा 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि इसे लेकर बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की सामने आ रही है। तात्पर्य यह कि जहां एक ओर यूसीसी बिल पेश किए जाने के साथ ही भाजपा नेताओं की बाँछें खिली हुई है, वे राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी इसकी हिमायती की बात कर रहे हैं, इसे लागू करने की बात कर रहे हैं, इस दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में भाजपा के चुनावी एजेंडे से जोड़कर मतदाताओं को गुमराह करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में तो जोगी सरकार ने इसे लेकर एक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, मगर आज राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी इसे दिशा में लागू करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी यह संकेत दिया है कि निश्चित रूप से यूसीसी बिल को लेकर भाजपा गंभीर है तथा उन्होंने इशारा किया है कि केंद्र के स्तर पर भी यह लागू करने की दिशा में पहल जल्द ही शुरू होगा। ऐसे में भाजपा के इस नए एजेंडे को समझने से पहले सबसे पहले कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव के भाषण का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़े ही सटीक तरीके से 370 बीजेपी के लिए तथा 400 पार एनडीए के लिए लोकसभा 2024 के चुनाव में सीट जीतने की दावे कर लोकसभा चुनाव का नया नैरेटिव सेट किया और महज संजोग नहीं बल्कि यह एक योजना ही कहेंगे कि आज दूसरे दिन यूसीसी बिल को उत्तराखंड में धामी सरकार ने पेश कर दिया है। वैसे भी 2024 के चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का, जहां रामलला की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन कर दिया है, वहीं उस आगाज को इतना बड़ा इवेंट बनाकर पूरे देश ही नहीं विदेश स्तर पर इसे लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार कराया गया है। वैसे में 2024 के चुनावी जमीन को राम मंदिर के सहारे तैयार कर भाजपा पुनः यूसीसी बिल लाकर लोगों को, हिंदू मतों को अपनी ओर समेटने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह इसलिए भी कहा जा सकता है कि कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 370 का जिक्र किया, 370 सीट का जिक्र करने के पीछे मोदी की मंशा जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने की ओर है। निश्चित रूप से मोदी 370 धारा के साथ 370 सीट भाजपा को लाने तथा 400 पार एनडीए की लाने की बात कर रहे हैं। इस नए संयोग से जिसमें एक ओर जहां मोदी लोकसभा में 370 भाजपा के लिए तथा 400 एनडीए को पार की बात किए और आज ही धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा 2024 के चुनाव में हिंदू कार्ड के साथ साथ राष्ट्रवाद को भी सामने लाना चाहती है। ऐसे में भाजपा
का 2024 के चुनाव के प्रति इतना आत्मविश्वास, विशेषकर प्रधानमंत्री के द्वारा तीसरी बार भी सरकार में, केंद्र की सरकार में आने की जो कल लोकसभा में सार्वजनिक रूप से दावे किए गए, उससे भाजपा के आत्मविश्वास को समझा जा सकता है। भाजपा के आत्मविश्वास के पीछे इंडिया गठबंधन के बिखरने को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने, जो कभी किसी ने आज के 3-4 महीने पूर्व सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले, उसके नींव समझे जाने वाले नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बाजी पलट दी और इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाने आ गए, उससे वैसे भी मोदी का या भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ना कोई असहज स्थिति नहीं माना जा सकता। हालांकि यह बात एक दिगर है कि भाजपा ने झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की दिशा में कहीं न कहीं एक प्रयास उनकी गिरफ्तारी के बाद किया था, जिसमें भाजपा शायद सफल नहीं हो पाई है। इससे भाजपा को फायदा के बजाय झारखंड में नुकसान भी आने वाले दिनों में संभव है हो जाए। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में भी 2-3 माह बाकी है और ऐसे में आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसे दावे के साथ नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने कल विधानसभा में मजबूती के साथ विश्वास मत जीता है, उससे ऐसा लगता है कि देश लेवल पर 2024 चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने